Yes, hello everyone. Welcome to Saral Shiksha Online. In today's video, we will learn how to calculate square root of perfect squares by Vedic maths. तो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं हमारे जिनका एक्चुअल में आपका रूट एग्जिस्ट कर रहा है इन दी होल नंबर फॉर्म. ओके, सो लाइक वी हैव 16, राइट? व्हेन यू राइट 16, 16 किसका स्क्वायर है? 16 4 का स्क्वायर है, तो रूट 16 विल बी 4. So 16 is a perfect square. So we are calculating the square roots of perfect square in this particular video. First of all, I would like to give you the list of all the square roots till 30, right? All the squares are till 30. अब जब हम वैदिक मैथ्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी डेफिनेटली वांट टू पेस अप आवर कैलकुलेशंस. हम लोग अपना कैलकुलेशंस को फास्ट करना चाह रहे हैं, स्पीड इंक्रीज करना चाह रहे हैं, राइट? तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट हम 1 to 30 धीरे धीरे करके आप लर्न करेंगे तो हो जाएगा. जैसे मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं या जो भी मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं, आई डेफिनेटली आस्क देम टू लर्न पहले 1 to 10. 1 to 10 तो आपको लर्न होता ही है जनरली. देन 1 to 20 तक का लर्न करने का ट्राई कीजिए. 20 के बाद 21 से 25 तक के स्क्वायर्स लर्न करेंगे, और उसके बाद जब आप 25 तक के स्क्वायर्स लर्न कर लेंगे ना, तो 26 से 30 लर्न करना विल नॉट बी वेरी मच डिफिकल्ट. तो यहाँ तक के तो स्क्वायर्स आप लर्न कर लेंगे, वो आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होंगे. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम एक हमें अगर नंबर दिया होता है जो 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का है बेसिकली, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास नंबर आता है से 3969. 3969. जब भी आप स्क्वायर रूट्स निकालते हैं ना, पीछे से दो दो डिजिट के ऊपर बार लगाना स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं विनक्यूलम, बार, वट एवर, राइट? तो पीछे से ये 6 और 9 के पीछे एक बार लगा, 39 के ऊपर एक बार लगा. बच्चे इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम यहाँ आते हैं 39 पे. ठीक है, 39 देखेंगे हम कि किसका स्क्वायर के बीच में आ रहा है, राइट? तो 39 जो है ना, अगर आप देखेंगे, अगर आपको स्क्वायर अच्छे से लर्न होंगे तो आपको दिखेगा कि 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49, राइट? तो ये 6 और 7 स्क्वायर के बीच में आ रहा है. सबसे पहले तो ध्यान रखना बच्चे, जितने बार लगते हैं ना उतने ही डिजिट होते हैं आपके स्क्वायर रूट के अंदर. तो आपको ये पता है स्क्वायर रूट में हमारे 2 डिजिट्स होने वाले हैं, राइट? उसके बाद अब आपको ये पता लग गया कि ये 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में है, यानी कि जो 3969 है ना, ये 60 स्क्वायर से लेके 70 स्क्वायर के बीच में है. ओके, अब हमें ये पता करना है कि एक्चुअल रूट क्या है. तो बेटा अगर आपने नोटिस किया हो तो या तो 3 का स्क्वायर होता है, अगर यूनिट डिजिट 3 है तब आपका यूनिट प्लेस 9 आता है, या यूनिट डिजिट अगर 7 है तो उसका स्क्वायर में पीछे 9 आता है. अब हम ये कैसे पता लगाएं? तो बच्चे इसमें हमारे डिजिट का सम देखेंगे. डिजिट का सम का मतलब होता है, सपोज मेरे पास अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक 63 का स्क्वायर ऑप्शन है और एक 67 का स्क्वायर ऑप्शन है. अब मैं क्या करूंगी, मैं 6 प्लस 3 को लूंगी. 6 प्लस 3 इज 9 और उसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे. तो 9 स्क्वायर इज 81. 8 प्लस 1, हम क्या निकाल रहे हैं, डिजिट का सम ले रहे हैं. 8 प्लस 1 आता है 9, राइट? बच्चे जो ये 9 है ना, ये जो है 3969, इसका भी डिजिट सम 9 ही होना चाहिए. अगर 63 का स्क्वायर है ये, तो इसका डिजिट सम भी 9 होना चाहिए. अगर नहीं है तो वो 67 का स्क्वायर होगा. फिर देखेंगे 63 स्क्वायर के लिए क्या किया, जो भी डिजिट है उसका डिजिट सम लिया. डिजिट सम लेके उसका, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर किया, फिर जो नंबर आया उसका डिजिट सम लिया. ओके, तो देखते हैं 3969 क्या बनता है. 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9, तो 9 9 18 और ये हो जाएगा 27. फिर आप क्या करेंगे, फिर 2 प्लस 7 लेंगे और आप देखिए यहाँ पे भी डिजिट सम 9 बन रहा है, यानी कि जो आपके सर्च थी रूट निकालने की वो खत्म हो गई है और 63 इज द राइट आंसर. तो स्क्वायर रूट ऑफ 3969 विल बी 63. वेरी इजी. चलते हैं आगे. सपोज एक और नंबर लेते हैं हम, जो कि हमारा 3 डिजिट नंबर होता है. मान लेते हैं मेरे पास नंबर है 23409. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दो दो डिजिट पीछे से दो दो डिजिट पे लगाना है, राइट? तो ये नंबर आएंगे, तो इसको हम 02 कर सकते हैं. अब हमें इस तरह से करने की जरूरत, हम क्या कर सकते हैं, हम 234 को साथ में ले लेंगे. ठीक है,
क्योंकि हमें स्क्वायर्स लर्न है तो हमें पता है 15 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 225 होता है और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो यानी कि ये 150 और 160 के बीच का कुछ स्क्वायर है, राइट। तो अब ये लास्ट का नंबर देखते हैं, फिर ये क्या आ रहा है 09। तो अगेन या तो ये 3 का स्क्वायर है लास्ट में या ये 7 का स्क्वायर है। तो यानी कि या तो ये 153 स्क्वायर है या ये 157 स्क्वायर है। क्या करें, डिजिट सम लेंगे 1 + 5 + 3, तो 5 6 7 8 9, 9 का स्क्वायर विल बी 81, 8 + 1 विल बी 9, राइट, 8 + 1 विल बी 9। देखते हैं क्या इसका सम 9 बन रहा है, तो 9 ये 4 5 6 7 8 9, राइट, 9 + 9 बनेगा यहाँ पे 18, 2 + 3 + 4 + 0 + 9 क्या बन रहा है 18, और फिर 1 + 8 कर देंगे तो क्या बन जाएगा 9, डिजिट सम सेम आ गया है। तो ये 153 का स्क्वायर होगा। बेटा अगर ये 153 स्क्वायर ना होता तो ये 157 स्क्वायर होता। ऐसे ही ध्यान रखेंगे, देखो जब आपने अगर आपने टेबल दोबारा देखा हो तो जब भी लास्ट में यूनिट प्लेस 1 होगा, जब भी लास्ट में यूनिट प्लेस 1 होगा, अगर ये या कुछ भी नंबर है लास्ट में 1 है तो आंसर में लास्ट में 1 आएगा। अगर लास्ट में 2 है तो आंसर में लास्ट में 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4। अगर लास्ट में 3 है तो आंसर में लास्ट में 9 आएगा। अगर लास्ट में 4 है तो उस केस में लास्ट में, क्योंकि 16 होता है 4 4 16, तो लास्ट में 6 आएगा बेटा। अगर लास्ट में 5 है तो उसके स्क्वायर में लास्ट में 5 आएगा। अगर 6 है तो 6 6 36 होता है, इसलिए यहाँ पे भी लास्ट में 6 आएगा। 7 आएगा तो 7 7 49 होता है, इसलिए लास्ट में 9 आएगा। 8 होता है तो 8 8 64 होता है, तो लास्ट में 4 आएगा। और 9 होगा तो लास्ट में हमारा 81 आता है, तो लास्ट में 1 आएगा। 0 होता है तो इवन नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा है जब भी अगर लास्ट में 4 होगा तो आपको दिख रहा है उसके कैंडिडेट 2 या 8 होंगे लास्ट वाले, तो आपको चेक करने पड़ेंगे। लास्ट में 9 होगा तो उसके कैंडिडेट आपके 3 और 7 होंगे। लास्ट में 6 होगा तो 4 और 6 वाले चेक करेंगे। 5 के लिए तो 5 ही है, और 1 होगा तो 1 या 9 चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत इजी है आपका परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना। ओके, सो थैंक you for this for watching this particular video, and stay tuned, and all the best. Bye bye.